असल चीज़ जो हमें दिखाई देती है, मैं कल भी ये बात करता हूँ और थ्रू आउट अपने एनालिसिस में भी हम ये बात करते रहे कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि हम 22 अप्रैल से कह रहे थे कि आ जाएं, डायलॉग कर लें, आ जाएं, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी अगर यह करना चाहते हैं तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, जिस तरह से चाहते हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम से चाहते हैं तैयार। बट इंडिया वॉज नॉट कन्विंस्ड। बट द मोमेंट वी लॉन्च्ड FATEH-1 or any other stuff against them, so they realized कि there is no such space available for, और वो they contacted America और rest is the history। लेकिन क्या अंडरस्टिमेट कर गया भारत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, और फिर जब रिटेलिएशन गई और उन्हें पता चला कि नहीं ये तो काम ख़राब हो गया, क्योंकि जयशंकर की स्टेटमेंट पे मुझे तो हंसी आ रही है कि पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया सीज फायर के लिए, तो पाकिस्तान तो पहले से ही सीज फायर करके बैठा हुआ था कि भाई हमें लड़ना है ही नहीं, हम पीस लविंग नेशन है। सो ये हमारा रिस्पांस था जिसने उन्हें पुश किया टुवर्ड्स दिस वे। देखिए आदिल, ये जो भी मॉडर्न वॉरफेयर है या जो होते हैं, एक तो होती है आपकी अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी जो सिस्टम चल रहे होते हैं, पूरी इंटरनेशनल देखिए ना, ये कोई अफ्रीका के हुतीज और टुट्सीज के दरमियान तो नहीं, दो कबीलों की जंग नहीं हो रही थी। ट्रू, दिस वाज अ वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो अदर टाइम पाकिस्तान, बाकी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिकन, चाइनीज, सारी दुनिया आपको वॉच कर रही होती है कि ये कर क्या रहे हैं जी। और जब दुनिया ने देखा है पहले 24 घंटे जो वेस्ट और अमेरिका की अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और उसके बाद जो अप्रोच है उसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इतने जल्दी लोगों ने स्क्रैम्बल किया, उसमें आपको कोई नजर नहीं आ रहा है। यूके उसमें शामिल हो गया, उनका भी बीच में हाथ है, सऊदी अरेबिया, टर्की, ऑफ कोर्स चाइना तो चले हमारे। और पाकिस्तान को लोग समझते थे ये आइसोलेटेड खड़ा है, दुनिया इसके साथ बिल्कुल नहीं है। इवन इसके अपने फ्रेंड्स लाइक चाइना और सऊदी अरेबिया, वो इसके साथ नहीं है। इंटरनल इसकी पोलराइजेशन इतनी है, इधर बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाएगी और ये शटर हो जाएगा, और इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इसके लीडरशिप का उल्टा हो गया सारा कुछ। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल्स लिख रही है, उसको कर रही है। आज ट्रंप की जो ट्वीट्स है प्रेसिडेंट ट्रंप की, थैंक यू वेरी मच टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो, कि उन्होंने इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तो है ही है, मैं कहता हूँ रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। वो आज कश्मीर की बात कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर हैज बिकम दी, वो जो हम कहते थे ना, इट इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस, और ये कश्मीर इज द फ्लैश पॉइंट। वो आज फिर एक और प्रेसिडेंट ने कह दिया, क्लिंटन ये चीज 2000 में कह चुके थे, इनडायरेक्टली ट्रंप ने अभी कह दिया, जेडी वैंस ने वापस जा कहा कि ये डेंजरस प्रपोजिशंस हैं। तो और उसके अलावा चाइना का जो, और ये जो वेस्ट और चाइना पाकिस्तान कोलैबोरेशन की जो टेक्नोलॉजी का हुआ है, तो यू अर्ली पार्ट ऑफ द बैटल आप इंडियंस के डिसीजन मेकिंग लूप में चले गए थे। मोदी जंग से पहले, आदिल क्विकली मैं कहना चाहूंगा, अपने आप को बंद गली में ले जा चुका था। जंग के दरमियान वो टकरे मार रहा था उस बंद गली में, और आज उस बंद गली से अभी वो निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखिए, they have to understand that there is no space for war between India and Pakistan under nuclear overhang. Kashmir is an issue, conflict है, इसका रिजॉल्व कर रहा है, negotiation is the best thing, और उसको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। ये दुत्वा की एप्लीकेशन, आरएसएस की एप्लीकेशन, इसने खालिस्तान की बुनियाद तो डाल दिया उनके ऊपर 5 मिसाइल मार के, ये देख लीजिएगा। इन्होंने कश्मीर तो वैसे ही आजाद होना, उसका इंडिया से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसने इंडिया के अंदर जो और डिसइंटीग्रेशन की मूवमेंट्स हैं वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगी। और जो नेबरहुड है, जिसकी सॉवरेनिटी को ये मानता नहीं है, वो अभी चाइना पिवटिंग कर ले, पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो इतनी स्पीड में अभी होगी कि आप देखेंगे वी नीड टू हैव एन होल ऑफ नेशन अप्रोच अगेन। अपने आप को और स्ट्रेंथन करना है, आगे लेके जाना है एज अ नेशन। और उसके अलावा हमने इसके ऊपर, इस हिंदुत्व माइंडसेट के खिलाफ एक पॉलिसी रखनी है जिसको सीरियसली हमने, तो वी नीड टू हैव अ वेरी गुड नाउ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मनूवर, आपकी मिलिट्री मनूवर, इससे अच्छा नोशन ऑफ विक्ट्री आदिल कभी भी नहीं लिख सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।